तारिक भाई पूछा तो आपसे ही जाएगा जनाब। तो ये इस तरह की स्टेटमेंट देके लोगों को डिस्करेज ना करेंगे यार, हमें अगर आपने मैंडेट नहीं दिया तो हम रोटी सस्ती नहीं कर सकते। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ कि चूँकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं और गवर्नमेंट बेशक कोalition गवर्नमेंट है, लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है वो स्टीयरिंग उसके पास है, तो यकीनन सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी जो है वो PMLN की ही बनेगी। अगर मैं तो ये कहूँगा कि अगर अच्छाई होगी, नेकनामी होगी, तो मैं ये कहूँगा कि ये सबका क्रेडिट होगा। तमाम कोalition जमातों को हम बराबर का क्रेडिट देते हैं। ये भी मैं आपसे एग्री करता हूँ। अगर कुछ गलत हुआ आवाम के तवक्कुआत पे अगर हम पूरे ना उतर सके तो फिर आपका ही होगा। तो ये जो बैशिंग होगी वो PMLN की होगी। ये मैं बिल्कुल इस बात का अच्छे तरीके से एहसास है। चले कायरा साहब सुन लें, आप मेरी बात से एग्री करें। पार्टनर्स हैं और खास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसके हवाले से मैं ये बात करूंगा डॉक्टर तारिक साहब मेरे पीपल्स भाई पार्टी हैं, देखें इस वक्त कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनी, जो जो कि एक अनयूजुअल बात है, एक गैर मामूली बात है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जिन मैंने आपको अपनी अभी इससे पहले गुफ्तगू में सारा आपको मैंने मुल्की सूरत हाल और उसके बाद मैंने बताया कि ये जज्बा और ये स्पिरिट इस वक्त गवर्नमेंट की है, उसमें पीपल्स पार्टी भी सूरत हाल की संगीनी को समझते हुए इक़्तिदार के लिए कोalition का हिस्सा नहीं है। वो भी ये चाहती है कि वो अपनी सपोर्ट PMLN को दे, बाकी जमातें भी दे रही हैं, और हम कामयाब हो सकें उन चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए जिससे मुल्क इस वक्त जो है वो बहरान का शिकार है। तो पूरी उम्मीद नहीं बल्कि यकीन है कि इंशाल्लाह जब ये सारे कोalition पार्टनर्स इस जज्बे के साथ इकट्ठे हैं, किसी जाती लालच के लिए नहीं है कि मुझे ये मिनिस्ट्री चाहिए, मैं से ये बेनिफिट ले लूँ, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस हैं ज़रूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास हैं जो कि उनका हक बनता है, लेकिन जो गवर्नमेंट की सपोर्ट है उसके पीछे जो जज्बा है वो काबिल सताइश है। बिल्कुल ठीक है, मैं समझता हूँ कि इसको बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए। नहीं वो तो करना चाहिए सर, अगर इनका जज्बा ना हो तो आपकी हुकूमत ही ना हो, ये तो बिल्कुल काबिल सताइश है। काम बिल्कुल ठीक है। मजहर साहब दो क्विकली सर, पहले तो ये जनरल फैज़ के खिलाफ जो इदारा जाती इंक्वायरी शुरू हुई है, आपके नज़दीक ये कितनी इंपॉर्टेंट है और क्या इंप्लीकेशन इसकी हो सकती है सर? फौज ने जो खुद ही शुरू कर दी है एक मेजर जनरल के अंडर हाई लेवल इंक्वायरी। देखिए है तो बहुत ही बड़ी खबर है, लेकिन हमें आपको ये नहीं पता कि ये एग्जैक्टली इंक्वायरी किस चीज़ के लिए हो रही है। जी मुझे तो पता जाहिर है मल्टीपल चार्जेस हैं, नहीं आपको पता होगा आप जी, नहीं मैं डिटेल है मेरे सामने, वो ये नहीं कह रहा, मैं बता सकता हूँ आपको, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो नहीं मैं आपसे होगा, मैं इसलिए मुझे नहीं पता ना, तो मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर मल्टीपल चार्जेस हैं, चार्जेस रिलेटेड टू करप्शन का चार्ज है, करप्शन का चार्ज है सर, करप्शन का चार्ज है जनरल फैज़ पे। हाँ वो फिर एक वो एक बिल्कुल डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट हो जाता है, उसके लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन क्या सिर्फ करप्शन का चार्ज है जनरल फैज़ पे? जनरल फैज़ के हवाले से, जनरल बाजवा के हवाले से तो बहुत से और सवालात भी हैं। तो बहरहाल इनिशिएट हुई है एक इंक्वायरी, वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचेगी। अगर उन पे जुर्म साबित होता है तो उन्हें सज़ा भी होगी, नहीं होता तो वो बरी हो जाएंगे। तो उस वक्त हम ज़्यादा तबसरा कर सकते हैं, लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट ये इंक्वायरी का इनिशिएट होना बज़ाते ख़ुद बहुत अहम ख़बर है और बहुत अहम जो है इशू है। जो कामरान दूसरी बात है, देखिए जो राना सनाउल्लाह वाली बात है, मैंडेट वाली बात है, इशू ये नहीं होता। आपने कहा कि जी हमें मैंडेट सिंपल मेजॉरिटी, क्वेश्चन तो ये भी हो रहा है कि जितना मैंडेट मिला है क्या उतना भी मैंडेट आपको मिला है या नहीं मिला। दूसरी बात ये कि दूसरी बात ये कि अगर आप ये कह रहे हैं कि सिंपल मेजॉरिटी नहीं है और हम उस लोगों को जवाब दे उस तरह नहीं है, फिर बेहतर है कि गो फॉर फ्रेश इलेक्शन, जाएं लोगों के पास, फिर कहें कि इसलिए कि ये नहीं हो सकता आप सिर्फ ये कह दें कि जी हम जवाबदेह नहीं हैं। आप या तो मैंडेट लेने जाएं मुकम्मल, और या फिर छोड़ दें, आप कह दें। लेकिन कायरा साहब कह रहे हैं ना कि अगर आप फ्रेश इलेक्शन के लिए भी जाएंगे तो सूबाई हुकूमतें तो अपनी जगह पे कायम होंगी, उस इलेक्शन को कौन एक्सेप्ट करेगा फेडरल के? तो यही बात हुई ना कामरान जी कि आप अगर इस वक्त अपोजिशन भी हुकूमत में है, इस वक्त जो PTI है वो भी हुकूमत में, एक सूबे में पीपल्स पार्टी भी हुकूमत में है, PMLN भी हुकूमत में है, तो ये तो अब खेल, इसमें आप राना सनाउल्लाह का बयान जचता नहीं है, अब आप परफॉर्मेंस दें।
अब आप लोगों को रिलीफ दें। और फिर मैं कहूँगा सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये दोनों लीडर्स जो हैं ये बड़ी इम्पॉर्टेंट जमातों के हैं। खुदा के लिए आप लोग कब लोगों को इख्तियार देंगे, कब निचली सतह तक इख्तियार देंगे? 18वीं तरमीम का के शादियाने बजाते हैं लेकिन निचली सतह तक इख्तियार नहीं देते। जब तक आप वो नहीं देंगे आप जवाबदेह कैसे होंगे? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कायरा साहब, मदर साहब एक छोटी सी गुजारिश कर लूँ। हमने जो मुस्लिम लीग के साथ इस वक्त इत्तेहाद बनाया है उसमें कुछ जो बातें हमारी तय हुई, उसमें लोकल गवर्नमेंट, एक फाल लोकल गवर्नमेंट, वो भी इसका हिस्सा है। और मैंने तो ये भी गुजारिश की थी और मैं इस प्रोग्राम में बैठ के भी कमिट करता हूँ, हम कोशिश कर रहे हैं सब जमातों को इस बात पे कायल करें कि जब भी कभी ये पोजीशन आई कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सके तो हमें ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी चाहिए कि जिस तरह एनएफसी होता है उसी तरह पीएफसी भी कंपलसरी हो आईनी तौर पे, और हर 5 साल के बाद या 4 साल जो भी उसकी टर्म हो वो लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन होना भी जरूरी है। ये जो डायरेक्टली जी कायरा साहब, हाँ कायरा साहब आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, लेकिन इस वक्त आप देखें कि सिंध में पिछले 16 साल से आपकी हुकूमत है। चलिए शुरू का पीरियड छोड़ भी दूं मैं, तो 18वीं तरमीम के बाद आप नहीं समझते कि सिंध में जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन है वो अपोजिशन का होना चाहिए? और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? नहीं, देखे ना, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन का रोल बड़ा अहम गिना जाता है भी, लेकिन जितना फाल हमारे यहाँ हमारी असेंबलियाँ हैं या पार्लियामान है, आप जानते हैं उसको बड़ी बड़ी खूबी से। हमारे यहाँ अपोजिशन के चेयरमैन रहे हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटियों के चेयरमैन, तो जो नीचे डिलीवरी का इशू है वहाँ उसका इफेक्ट नहीं आता। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम बिल्कुल कोई दूसरी राय नहीं है उसके बगैर, और फाल ऐसा कि उसको पीएफ सर पॉइंट आ गया आपका। मैं तारिक साहब से कुछ चीजें पूछ लूं। ठीक है तारिक साहब, ये बता दें कि नवाज शरीफ साहब क्या सोच रहे हैं इस वक्त, क्योंकि ऑब्वियसली वो इस वक्त पावर से तो अलग ही हैं। कभी उनकी मुतालिक खबर आती है कि 6 जजों के मामले में पोटेंशियल पार्टी बनने जा रहे हैं, कभी कह रहे हैं फाल करेंगे मुस्लिम लीग। उनको किस तरह जी मियां नवाज शरीफ साहब, एक तो पंजाब में जो चीफ़ मिनिस्टर पंजाब है मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उनकी सरपरस्ती और उन्हें ज़ाहिर है एक वसी तजर्बा रखते हैं। मियाँ साहब ख़ुद उन्हें गाइड कर रहे हैं पंजाब के मामलात के ऊपर, अपना वक्त उनको दे रहे हैं। फिर ज़ाहिर है पार्टी के कायद हैं, पार्टी के जो मामलात हैं PMLN को आगे लेके जाना, पार्टी ने कैसे आगे अपने मामलात चलाने हैं उसको टाइम दे रहे हैं। पार्टी लीडर्स जो हैं उनके साथ मुलाकात कर रहे हैं, तो वो माशाल्लाह एक्टिव हैं बिल्कुल। और उनकी रहनुमाई, उनकी तजर्बे की रोशनी में पार्टी जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल वाइज भी और मैनेजमेंट वाइज जहाँ जहाँ हमारी गवर्नमेंट है वहाँ पे काम कर रही है। राइट। कायरा साहब, आपको लगता है कि इस इलेक्शन के रिजल्ट ने नवाज शरीफ साहब को सियासत से, और ये जो आपने पब्लिक अकाउंट कमेटी की एक बात बताई है, मैं सिर्फ एक जुमला इस पर कह दूँ कि स्टैंडिंग कमेटीज़ जिसमें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट कमेटी है, इनकी भी तश्कील नहीं हुई है जी। ये अपोजिशन के पास रहती है, ये एक ट्रेडिशन मौजूद है, रवायत मौजूद है, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है कि ये हमेशा अपोजिशन के पास ही रहेगी, लेकिन रवायत ये रही है कि आप चाहते हैं कि वो भी अपोजिशन आपको काउंटर ना करे। इसके अंदर तारिक साहब वो तश्कील नहीं पाई है, तारिक साहब इस वजह से चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कोई हेड नहीं है। बदर साहब क्या कह रहे हैं? तारिक साहब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा है ये। बिल्कुल ठीक बारे में कह रहे थे, मरकज के बारे में अभी बात नहीं हो रही थी। सर मेरी बात सुने कायरा साहब, मेरा सवाल, आप भी इत्तेफाक करते हैं कि नहीं होना चाहिए? मदर साहब मैं इत्तेफाक करता हूँ आपसे। अच्छा कायरा साहब, नहीं मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ, लेकिन मैं ये बात कह रहा हूँ कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन जो होता है वो उस सूबाई हुकूमत को या मरकजी हुकूमत के इदारों को किसी हद तक चेक जरूर रखता है। वो नीचे डिलीवरी के ऊपर जाके इफेक्ट नहीं डाल सकता,